हाँ, नमिता दीदी तो आ गए हैं। हाँ, आ हाँ गए। दीदी, हाँ आप कंटिन्यू करिए। जी, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। डॉक्टर हाँ। मनीषा श्रीवास्तव दीदी, जो इस कक्षा में साधक के रूप में जुड़ी हैं, पर अन्य L4 कक्षाओं में टेक हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत विशाल हृदय वाली हैं। मेरे हर विषम परिस्थिति के दौरान बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मेरी अनुपस्थिति को ढक लिया करती थी। उसके लिए मैं उनकी जितनी भी धन्यवाद करूं वह कम है। इतनी अच्छी टीम और आप जैसे शांत और धैर्यवान साधकों की वजह से मैं भी गीता साधना का यह पड़ाव पूरा कर पाई। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह 6 महीने जो आप सबके साथ बीते, मेरे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था। मेरा यह अनुभव रहा है कि जब भी परेशान होती हूँ, भगवान गीता साधना के रूप में मेरा हाथ थाम लेते हैं और वही पार लगाते हैं। मेरे कठिन समय में कुछ सुकून के पल बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। पारुल जी, आप मेरा जो भी संबंध इनसे रहा है इस L4 के दौरान, नवंबर L4 में, दीदी बहुत थैंक यू। आपने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, इतने इसके लायक मैं नहीं हूँ। मैं तो बस छात्र हूँ और ललिता जी से प्रेरित होके कभी कभी हेल्प कर देती हूँ, हर बार भी नहीं शायद कर पाती हूँ। बट इन्होंने इनके कठिनाई विषम परिस्थितियों से गुजर रही हैं पारुल जी, और बहुत धैर्य के साथ क्लास मैनेज करती हैं। जरा भी इनकी ऊंची आवाज कभी नहीं सुनाई दी क्लास में मुझे, और किसी को भी नहीं सुनाई दी होगी। तो बहुत अच्छे से इन्होंने क्लास कंडक्ट किया और अपनी सब संघर्षों को अपने लेके आगे बढ़ी हैं। और हमारे बहुत अभिनंदन आपका, और बहुत आपको ऑल द बेस्ट टू कंटिन्यू विद द जर्नी। ये एक्चुअली जब मैं 11 में थी ना, तब ये मेरी टेक थी, तब से है ये। इनको तो ऑब्वियसली नहीं याद होगा, बट स्टूडेंट हमेशा रिमेम्बर करता है टीचर को। और आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पारुल दीदी, भगवान आपको बहुत शक्ति दे, आप जल्दी से अपनी परिस्थितियों से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और इन्होंने हमेशा यही बोला कि मैं इसलिए भी नहीं छुट्टी करती हूँ क्योंकि कम से कम इस बहाने इनके फादर इन लॉ की बहुत बिल्कुल बेड रिडन और एकदम बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो बोले घर में गीता का वो कम से कम आवाज चलती रहेगी, उस 40 मिनट्स ये तो चलता ही रहेगा। तो कभी इन्होंने मतलब ऐसे टाइम निकाल, हमेशा पूरा सहयोग दिया मुझे। बहुत अच्छा जरिया है, मुझे लगता है भगवत गीता का जो गुंजन है, श्लोकों की जो वाइब्स है, वो घर में गूंजना, तो वो अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी फैलाता है। और ये सब चीजें बदल जाएंगी, स्थितियां परिस्थितियां सब बहुत जल्दी बदलती हैं। तो बस आपको देख के लगता नहीं है कि आप, जैसा मैंने अभी सुना, लेकिन बहुत बढ़िया है जिस तरह से आप उसको ले रही हैं, वो वाकई बहुत अच्छी बात है। और भगवान देखिए मतलब साक्षात लगता है मुझे ये सब सुन के कि ईश्वर साथ में है। अदृश्य शक्तियां तो हमारे साथ में है ही भगवान की, जो इतना कुछ हो रहा है। लगे रहिए और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा एकदम। यही उम्मीद है कि ईश्वर, बस मुझे तो बस यही लगता है कि वो अदृश्य शक्ति इस गीता साधना के वजह से हमेशा मेरे साथ है। और वही मुझे ये शक्ति देती है कि मैं आज 10 सालों से, मेरे ससुर जी बेड रिडन हैं, तो उनकी सेवा कर पा रही हूँ, उनको संभाल पा रही हूँ। ईश्वर भक्ति है ये सच्ची। मतलब शास्त्रों में लिखा है कि रोगी की सेवा, मतलब उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, है ना। कोई भी कर्मकांड कुछ भी उससे बड़ा नहीं। देखिए, एक मैसेज पढ़ा यही कि वृद्ध लोगों की ही सेवा क्यों करनी चाहिए। आज एक मैसेज था, उसमें ये लिखा था कि क्योंकि वो अब ईश्वर के पास जाने को तैयार बैठे हैं, तो वही जा रहे हैं, वो आपका मैसेज लेके जा रहे हैं। तो आपकी सेवा, मतलब उनको जो आशीर्वाद मिलेगा आपको, अरे ठाकुर जी की सेवा हो गई, अगर किसी रोगी की सेवा होगी तो वो आपको बहुत इसका पुण्य मिलेगा। पारुल जी, आपने साक्षात गीता जी को जिया है। बहुत बढ़िया। मैं अपने साधक जन को यही कहूंगी कि अगर मुझसे कोई भी भूल त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करिएगा, और छोटी बहन बड़ी बहन मान के माफ कर दीजिएगा। और हम लोग आगे भी इस तरह से जुड़े रहें, बस सबसे यही मेरी इच्छा है, प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, मनोगत ले लीजिए ना। हाँ, मैं बबीता जी से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि इनका जो सहयोग रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। और 2 शब्द बबीता जी, आपसे निवेदन।
जय श्री कृष्ण सभी को। मैं अब गीता परिवार से अब मुझे 2020 सितंबर से जुड़ी हुई हूँ, और शुरू में तो वैसे ही जुड़ी थी कि मुझे तो आती नहीं है संस्कृत, लेकिन चलो किसी ने भेजा है तो हम ट्राई करके देख लेते हैं आती है कि नहीं आती है। लेकिन जब मैं सीखती गई और मुझे उसमें रस आने लगा, और ललिता दीदी के साथ तो कुछ विशेष प्रेम बोल लीजिए या लगाव है, जिसकी वजह से मैंने L4 अपना पहले दीदी के साथ में नवंबर में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उनका साथ पाए रहने के लिए मैंने कहा मुझे टेक मिल जाएगा तो मैं टेक कर लूंगी। टेक के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है मैं स्टूडेंट बन के ज्वाइन कर लूंगी, टेक नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, रहूंगी दीदी के साथ ही स्टूडेंट बन के कर लेती हूँ। और वो मैं सोचती हूँ कि मुझे लग रहा था सब सीख गई हूँ, अब दोबारा क्या सीखूंगी, लेकिन जितनी बार सीखती हूँ उतनी बार उसमें दीदी सुधार करती है और उतनी मुझे लगता है कि उसमें अच्छा हो रहा है। तो इस बार मैंने इतनी हिम्मत करके जिज्ञासु की एग्जाम दिया। पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि दे पाऊंगी, मुझे नहीं याद होएगा, लेकिन एग्जाम दिया और उसमें मुझे मेरे 100% नंबर आए, वो भी शायद दीदी के वजह से, जिसके वजह से मैं वो कर पाई। और आगे भी कोशिश कर रही हूँ कि और आगे के अध्याय याद हो जाए दीदी से प्रेरणा लेके। और मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ सेवा करके जुड़े रहना चाहती हूँ। अब आगे ईश्वर जहाँ मुझे ले जाएगा, जिस सेवा में जा पाऊंगी उस सेवा में जरूर जाऊंगी मैं। यहाँ पे पुनीता दीदी हैं और मैं हूँ, हम दो लोगों ने तो आप लोगों के नाम लिख ही लिए हैं। हम तो आपको कॉल कर ही लेंगे। पारुल जी अपनी कुछ परिस्थितियों में फंस हैं, लेकिन आपको भगवान शक्ति दे और समय दे, तो आपका स्वागत है हमारी एंकरिंग टीम में। क्या कहती है पुनीता दीदी? आप मुझे प्लीज पता नहीं, मैं ऐसे तो मैंने L3 में टेक के लिए भी वापस भर दिया हिम्मत करके कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कंटेंट जो हम लोग सेंड करते हैं आप उसमें दे दीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा समय नहीं इन्वॉल्व है। और तो मैं गीता परिवार से जुड़ी रहना चाहती हूँ, ये मेरे शक्ति का स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यही मतलब एक हमारे लिए पावर हाउस है गीता परिवार की। अलग किसी तरह लगन रहती है कि हाँ इस क्लास में जाना है, अब ये टाइम हो गई है, मिस ना करें, वो चीज हमेशा रहती है मन में। थैंक यू बबीता जी। मैं फिर से बस इतना सा बताना चाहूंगी कि पारुल जी, पारुल भार्गव जी, मैं और बबीता जी तीनों जन हम लोग ललिता दी के साथ L4 में थे पिछले जून वाले बैच में, और हम तीनों ने L4 खत्म किया। हमें तीनों को टेक चाहिए था। तो पारुल जी तो कभी टेक नहीं बन पाई हैं अनफॉर्चुनेटली, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और मैं और बबीता जी कुछ कुछ तरह की सेवा दे रहे हैं, पर हमने बोला कि हम टेक नहीं बने तो कोई बात नहीं, हम दीदी के क्लास में स्टूडेंट ही बन जाएंगे। तो इसीलिए हमारा एसोसिएशन अभी चल रहा है। मैं पारुल जी से निवेदन करूंगी आप भी 2 शब्द बोलो। अरे दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री सबको, बड़े गुरुजन को सबको। और मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि आप मेरे को कुछ बोलेंगे, और मेरी तो तारीफ में आपने जो कहा है, मतलब मैं डिजर्व नहीं करती। नहीं बिल्कुल सच है, जो और कमी कहा है मैंने तो। आप ही लोगों ने थोड़ा सा प्रोत्साहन जो दिया है, बस उसकी वजह से थोड़ी सेवा, ये सेवा मान के दे रही हूँ मैं गीता परिवार को, क्योंकि बहुत कुछ पाया है गीता परिवार से मैंने। और एम आई ऑडिबल? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोलो। हाँ, तो मैंने अभी, मेरे को सेवा में कहीं ना कहीं देना ही था, ये मन में था मेरे। तो माइग्रेशन टीम में मेरे को मौका मिला तो मैंने दिया उसमें। अब मैं कोशिश, टेक में भी मैंने फॉर्म भरा था, बट अभी हुआ तो नहीं, मौका मिला नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं जीसी में भी आना चाहती हूँ। और विमल भैया को भी मैंने कांटेक्ट किया था। और ये सब आप लोगों का प्यार है जिससे मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं गीता ये ललिता दी से तो हमेशा जुड़ी रहूंगी, और गीता परिवार से हमेशा ही। एक ये का तो काम हमेशा ही चलता रहता है, तो आप निरंतर करते रहिए। मेरे को तो ट्रेनिंग ही एक्चुअली यहीं की वजह से मिली है कि मतलब मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसा कुछ वीडियो क्लिप या कुछ ऐसा थोड़ा सा भी बना पाऊंगी। टेक्निकली प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को, बट वो चीज मैंने कभी भी नहीं ट्राई नहीं की। तो सरिता साबू दीदी हमारी टेक रही थी L4 में, शी इंसिस्टेड कि मैं बनाऊं, आप बनाइए, आप कर सकते हो। तो बस उसके बाद जो चालू हुआ, तो कुछ ज्यादा नहीं, 4-5 वीडियोस ही बनाए थे, बट लगा सबको बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी उसको ही चल रहा है बस। नमिता दी, इन्होंने ऐसे बहुत टेक्निकल जहां भी जरूरत पड़ी, पारुल जी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली मतलब उसको किया सॉल्व। तो इनको मन है कि L1 का टैग तो मिल ही जाना जाए ऐसा।
तो देखो शी इज दीदी ट्राइंग फॉर दैट। जी, अब जीसी भी ट्राई कर रही हूँ दीदी, कहीं ना कहीं अगर कुछ हो जाए तो बस। बाकी अब कंटेंट में ट्राई कर रही हूँ, और हमको कुछ ना कुछ देना है परिवार को। एक ये चीज है गीता परिवार से हमको इतना, वाकई जो पारुल दीदी ने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि क्लास में मतलब इतना डिसिप्लिन और वो सारी चीज जो उनको जैसे मिली, मैं भी देखती हूँ कि मेरे लिए भी मैं भी गृहिणी हूँ, बट हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम में होते हैं, और ये क्लास जब नमिता दी ने भी कहा, जैसे क्लास चालू होती और सारी चीज काफूर हो जाती, मतलब आप इतना अच्छा लगता कि टेंशन सारी फ्री हो गए आप। तो ये गीता जी की ही देन है, हम लोग ने वाकई में चाह रहे हैं कि ये अपने जीवन में पूरा ला चुके हैं इसको, ये एक अंदर से प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। और साथ में ललिता दीदी या मैग्नेट की तरह जो वो उनसे तो लाइफ लॉन्ग मेरी तो गुरु माँ है, तो मैं तो कभी नहीं छोड़ सकती उनको तो। थैंक यू पारुल जी, बस हम दीदी। सबके मनोगत आपने व्यक्त कर दिए। अरे मनीषा दीदी आप भी बहुत, मतलब बहुत आपकी वजह से भी बहुत चीजें सीखी है मैंने। ऐसा कुछ नहीं, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, बट इस प्रकल्प से जुड़ने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पूरे डिपार्टमेंट में सबको पता है कि मैं गीता परिवार में जुड़ी हुई हूँ, और मैं पूरे टाइम और रेसिटेशन, मन ही नहीं इसके लगता है, अलावा काम भी उल्टा हो गया है, ऐसा हो गया दीदी, है। इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि विवेचन सबको अटेंड करना चाहिए। मैं अपनी पूरी क्लास को ढूंढती थी उसमें, मैं जब भी, जैसे आशु भैया बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, उनकी जब भी अटेंड करती तो पूरी क्लास के नाम ढूंढती रहती, कोई नहीं दिखता। और वंदना दीदी की भी मैं, मतलब मेरे को विवेचन में जो इतना, हम लोग जैसे 40 मिनट यहाँ देते हैं, विवेचन तो हमारा सिर्फ सैटरडे संडे होता है, तो ये बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, बहुत आंसर्स मिलते हैं हमको अपने। बस दीदी। नहीं, मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा रहता है विवेचन अटेंड करने के लिए क्लास में, बहुत। चलिए आगे चलिए ना मनीषा जी। हाँ चलिए, बिमल जैन जी, आपको मैं, आपसे दरखास्त है, आप लिमिटेशन करनी पड़ेगी ना थोड़ी। हाँ दीदी आप करिए ना, मैं जानती नहीं हूँ, या खुद ही करें, सॉरी। मेरा कोई परिचय नहीं है, सबका परिचय होता है, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। कुछ नहीं बताना है, मैं पहले एक मनोगत बताता हूँ कि मैं बोलने तो कुछ और आया था, लेकिन आज मेरे संग में एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना के बारे में मैं बताऊंगा कि आज मेरा L4 का लास्ट दिन था, और मेरे संग में एक दुर्घटना ऐसी हो गई कि मेरे पड़ोसी ने मेरे को पीट दिया। ऐसा जिंदगी में मेरी माँ ने भी कभी मेरे हाथ नहीं लगाया, और 70 वर्ष की उम्र होने लगी तो बहुत कुछ हो गया, लोग आ गए, पुलिस आ गई, मेरे घर वाले भी इस पर इंसिस्ट कर रहे थे कि उसके ऊपर में FIR होनी चाहिए। तो मेरे को आशु भैया याद आ गए। आशु भैया अपने विवेचनों में जितनी भगवत गीता बोलते हैं उससे 10 गुना ज्यादा रामचरितमानस बोलते हैं, और मैं विवेचन ग्रुप में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, विवेचन ग्रुप का संयोजक हूँ, तो सुनना पड़ता है उनको, जबरदस्ती सुनना पड़ता है। तो उनकी एक चौपाई है, वो इसको बहुत बार यूज करते हैं, काजू हमार तासु हित हुई रिपुसन करहु बत कही सुई। कि जब रामचंद्र जी अंगद को भेज रहे थे तो अंगद ने पूछा, महाराज मेरे को जाके बोलना क्या है तो बताइए, रावण को मैं बोलूंगा क्या? तो ये सारे आशु भैया के शब्द हैं। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि अंगद को ये, कि वो हनुमान जी को बोलना, ये रावण को, कि मेरा तो काम हो जाए और तुम्हारा कोई अनर्थ नहीं हो। तो मैंने भी वही दिमाग में रखा कि उस सामने वाले का कोई अनर्थ नहीं हो। उसको पुलिस पकड़ती, मारती, कुटती, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, जो हो गया सो हो गया। तो गीता परिवार में आने से आज ये अंतिम दिन, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने सही किया। मेरे सब कोई 100 आदमी आके मेरे को बोल गए तुमको गलत कियो, लेकिन बहुत बहुत मैंने गीता परिवार का धन्यवाद है कि हम लोगों को इतनी हिम्मत देता है कि हम लोग एकदम सबसे बुरे समय में भी अपने विवेक को जागृत रख पाते हैं। और इसके लिए आशु भैया का ही धन्यवाद है कि वो ये ज्ञान देते हैं। और दूसरा, सभी कुछ सब कोई बोल चुके हैं, पूजा जी, ये पारुल जी भार्गव ने मेरे से संपर्क किया है, बाकी लोग भी संपर्क करिए। विवेचन सुनना माने ये 1 घंटे का सुनना समाधि है, और बाद में 3 घंटा का लिखना समाधि है। तो ये जीवन बदल देगा आप लोगों का। आप विवेचन में आइए, विवेचन लिखिए। और एक छोटी सी बात पूजा जी से पूछनी थी।
यदि आप लोगों की सबकी अनुमति हो तो पूछो। जी जी बिल्कुल जी पूछिए भैया। आशु भैया को गुस्सा आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। हाँ, मैं इतने दिनों से उनसे संपर्क में हूँ, इतनी बातचीत होती है। अभी बिल्कुल इसलिए अच्छा आपने भाभी जी से पूछ लिया, आप भैया से हाँ। नहीं पूछ पाए, भाभी जी से पूछ लिया। हिम्मत हाँ कहाँ है उनके सामने पूछने की। ये कल एक आशु भैया एक आनंदोत्सव में थे, मैं भी ऑफिस में ही थी तब, तो किसी ने बोला वही कि आशु भैया बड़ी कृपा हो गई भगवत गीता की और मेरा क्रोध इतना शांत हो गया। तो आशु भैया ने पूछा मुझे बतलाइए आपका कैसे क्रोध शांत हो गया, तो मुझे वो बात याद आ गई। तो आशु भैया ये बोलते हैं कि क्रोध का प्रदर्शन ज्यादा करना, क्रोध अंदर से नहीं करना। ये मुझे भी बहुत ट्रेनिंग देते हैं वो, जब मैं अपने बच्चों को ही कभी जैसे डांटती हूँ तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी बालक को या किसी को डांटे तो पीछे पलट के देख के मुस्कुरा सके ना, तो हमारा क्रोध करना अच्छा है। और क्रोध करने पे हमारी सांसें फूल गई, आंखें लाल हो गई और बीपी हाई हो गया, तो वो आपका ही नाश करने वाला है। क्रोध का सिर्फ प्रदर्शन करना, क्रोध करना नहीं। तो मैं बहुत वर्षों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, देखती हूँ कब सफल होती हूँ। तो बस ऐसी ही बात है। आपका सौभाग्य है कि आप आशु भैया के साथ रहती हैं। मुझे लगता है आशु भैया का भी सौभाग्य है जिन्हें इतनी सुलझी हुई पत्नी मिली है, और मैं हर जगह यही सुनती हूँ, आशु भैया भी यही कहते हैं, क्योंकि एज अ फीमेल हम लोग समझ सकते हैं कि जितना समय आशु भैया व्यतीत करते हैं गीता परिवार के लिए, तो वो उनके पूजा भाभी के खाते से ही निकल के जाता है बहुत सारा समय। तो हम सभी शुक्रगुजार हैं उनके, और हम सभी उनका नमन ही कर सकते हैं। हैट्स ऑफ टू हर। मैंने भी सुना है, हर वक्त इसी में लगे हैं तो अच्छा है। नहीं, गुरुदेव ने खुद कह दिया हाँ। है, अगर पूजा जी उसका सहयोग नहीं करेंगे तो आशु भैया क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद कहा है, मैंने सुना है, मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था, हैंड रेस करके रखा था। आपको स्पॉटलाइट कर ही रही थी नेक्स्ट। हाँ बोलिए बोलिए संतोष जी बोलिए। गुरुदेव ने खुद कहा है, अगर पूजा सहयोग नहीं करेंगे तो आशु भैया क्या कर लेंगे। बिल्कुल सही। बिना पूजा हमने ये सुना, पूजा दीदी और पूजा भाभी हम बोल रहे थे, अब पूजा जी को हम दीदी बोले भाभी बोले, वो तो हमारे माता स्वरूप है, हम तो माता जी ही बोलेंगे। धन्यवाद संतोष भैया, ये सब भगवान की कृपा है। और ये इस जो गंगा में जो बह रहे हैं हम लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब मुझे भी यही लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम सभी बहुत कृपा पात्र हैं स्वामी जी के, भगवान की। आपसे पहली बार मुलाकात हुई, मैं बोलना चाह रहा था, आपसे परिचय करना चाह रहा था जी। आशु भैया तो हमारे आदर्श वही हैं, आप भी हमारे आदर्श हैं। राम सीता की जोड़ी हमेशा बनी रहे। बहुत आनंद आया आपके आनंदोत्सव में आके ललिता दीदी। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूंगी और फिर मुझे आज्ञा दीजिएगा। हाँ श्योर, बिल्कुल जरूर। और एक आप सभी साधकों से मेरा निवेदन है, पूजा दीदी तो जा रहे हैं, लेकिन आप सबको भी रुकना है, क्योंकि हम एक बार और रिज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सबसे बात तो आज ही हो पाएगी। सही बात। तो हाँ दीदी बोलिए आप। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी साधकों को, और सभी खूब सारी बातें करके जाइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके जाइए, क्या सोचकर हमने L1 ज्वाइन किया था और आज आके हमारी मानसिक स्थिति क्या है, वो जरूर आपस में कुछ बोलते हैं तो वो जब कानों में जाता है तो उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल सोच पे, पर्सनैलिटी पे। और ललिता दीदी, ये जो सब लोगों का जो स्नेह देख रही हूँ आपके प्रति, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत सारा आपको प्रणाम मेरी ओर से। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी पूंजी है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब एक्चुअली जिसको बोलना चाहिए ना, जो मुझे आनंद मिलता है उन 40 मिनट में, वही मेरा मेडिटेशन रहता है। और वो जो आनंद की अनुभूति होती है, वही तो ईश्वर की वो अंदर तक वही तो अनुभूति है ना। और हमारी कक्षा की जो स्पाइन, एक रीढ़ जो होती है हमारी पूजा, क्या कौन सी दीदी है वो, पारुल दीदी, किस तरह से क्लास को हैंडल कर, ये बहुत बड़ा देखो काम होता है। टैक जो होता है वो बहुत बड़ी मतलब वो एकदम पूरे भरोसे होती क्लास उनके।
तो बहुत बढ़िया पारुल दीदी, आपके बारे में इतना सुना, बहुत बढ़िया। और नमिता दीदी और पुनीता दीदी से तो मेरी अभी रिसेंटली मैं मिली और मैं इतना ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। बहुत अच्छे हैं ये दोनों दीदी, हम सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्सनल एक हमारा हम लोग मिले आमने सामने तो इसका बहुत ही अलग मजा आया। और मनीषा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन है, सभी को मेरा प्रणाम। और आपसे बहुत होमली लगा दीदी एक्चुअली। हाँ गीता परिवार ने बहुत सारे छोटे छोटे परिवार बना दिए, जिस तरह से आपकी एक फैमिली हो गई और क्लासेस में फैमिली हो गई, आपस में लोगों का ग्रुप हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आखिरी दिन नहीं है हमारा, ये जरूर सोचिएगा और आज ही ये सोचिएगा कि हमें कहाँ जाना है, वो सोच के रखिए और कांटेक्ट करिए। कोई भी आपको फील्ड मिल जाएगा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, वह जरूर ज्वाइन करिए और कुछ ना कुछ जरूर करिए। ये आखिरी दिन में कुछ नहीं तो L1 ही ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जाइए कहीं नहीं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और 18 पर्व होते हैं, 18 दिन में कृष्ण भगवान ने गीता कही, 18 ही अध्याय हैं। तो अभी तो आपका एक चक्र हुआ है, एक परिक्रमा, तो ऐसी 18 परिक्रमा और कर लीजिए और जुड़े रहिए। ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी, शेयर करी और आप लोगों ने मुझे बतलाई, अच्छा लगा। मुझे अब आज्ञा दीजिए। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी आने के जी, आपका अभिनंदन, थैंक यू। और पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं कि पूरे क्लास की तरफ से आशु भैया को प्रणाम कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझे मैसेज भी करना चाहिए था कि इस क्लास में आ सकते हैं क्या, वो बहुत जगह अभी घूम रहे इधर उधर कक्ष आनंदोत्सव में और शायद नहीं आ पा रहे होंगे, तो इसलिए तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने उनकी बहुत सारी बातें कर ली और मैं उनको बोलूंगी पर्सनली, ठीक है। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं लेफ्ट करती हूँ ना जी। हाँ, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे निवेदन है कि अगर कर दीजिए। मैं नीति जी बहुत देर से हैंड रेस की हुई है। नीति त्यागी हमारी पाठ साधक है। नीति जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। आपका नेट नहीं चल रहा क्या? ट्रेनर भी है ना? नीति नहीं अभी चल रहा है। हाँ, जय श्री कृष्णा। अनम्यूट नहीं हुए हैं दीदी, आपने आपकी आवाज आ रही है। अभी भी दीदी बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री दीदी, आपने मुझे सिखाया, आपके श्लोक सीखकर मैं L1 में ट्रेनर बनी। ऐसा लगता है कि अभी मैं भी आपके सीख चुकी हूँ, लेकिन जब तक आपके वर्ड मेरे कानों में नहीं, तब तक मुझे सुधार नहीं आया, संस्कृत में सुधार नहीं आया। जैसे ही मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर गई और नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनका नेटवर्क इशू है। हम आगे बढ़ जाते हैं फिर से। वंदना जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है और वंदना जी प्लीज अनम्यूट होइए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम दीदी। दीदी मैं शुरू कहाँ से करूँ, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी अभी जो गुरु थी और गुरु हैं दोनों आज इस ग्रुप में हैं और पूजा दीदी ने अभी अभी छोड़ा, तो दोनों के लिए तो मुझे एक ही बात पहले कहनी है कि अखंड मंगलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरी बात दीदी, मैं सचमुच अपने एक पहले एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था ये ग्रुप, पर वो लेट का हमेशा अफसोस रहा। और सच बताऊं दीदी, मुझे आज तक ये समझ नहीं आता था कि इस ग्रुप में टेक कौन है, मनीषा दीदी है कि बबीता दीदी है कि पारुल दीदी है। और सारे भूल जाती थी इस क्लास के का नाम जाती थी, इतने सारे। नहीं, मेरे को लगता है एफिशिएंसी सबकी एक से बढ़कर एक थी। कभी लगता नहीं था कि कोई वैसे हैंडल कर रहा है, कभी लगता था कोई जीसी है, क्योंकि इक्वेशन तो समझ नहीं आई। पर हाँ, मैंने 2 या 3 अध्याय खाली आपके साथ किए और जो ब्यूटीफुल पार्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मुझे लगता था दीदी, जब आप अध्याय खत्म करके हम लोगों से रिसाइट कराते थे ना, उसमें तो मन कर रहा था किसी दिन पूरा गीता करा दीजिए एक दिन। मैंने शायद एक बार रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि एक दिन हम 18 के 18 अध्याय 18 लोगों को एक एक अध्याय बोले तो पढ़े, मजा आ जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। और पूजा दीदी से मैं पढ़ी थी L3 में, तो मेरे को लगा था एक के बाद एक कितने बढ़िया सारे गुरुजी हैं यहाँ पर। एक पहले मिलते हैं तो इनको नहीं छोड़ेंगे, दूसरे मिले इनको नहीं छोड़ेंगे, तीसरे मिलते हैं पूजा दीदी मिल गया, मजा आ गया। और आप ललिता दीदी, आपकी तो खनकती हुई आवाज और उसमें मिठास कभी कमी नहीं होता।
और सचमुच आपने गीता धारण ही कर लिया है कि मेरे को ना तो कभी पूजा दीदी से समझ आया कि किसी दिन ये नाराज हुई हो, कभी तो लगता है कि आज नाराज हो रहे हैं, और ललिता दीदी से कभी भी नहीं लगा, कोई गलत बोले तो भी नाराज नहीं होते। कैसे काबू करते हो गुस्से में नहीं जानती, मैं एक टीचर हूँ, मुझे मालूम है मैं कितनी जल्दी इरिटेट हो जाती थी। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन गुस्सा अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है स्टूडेंट पे लिए। हाँ, लाइफ के लिए थोड़ा नजरिया जरूर चेंज हुआ है कि जैसे कोई गलत कर दे तो, अभी विमल भैया बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, अंदर तक छू गई कि यदि मेरा कोई गलत कर रहा है तो भगवान उसको मेरे से ज्यादा खुशी दे, ताकि वो कभी मेरा गलत करने का ना सोचे, मतलब वो डिप्राइव्ड ना रहे कहीं। और पारुल दीदी, आपके लिए स्पेशल एक बात कहूँ तो आपने फर्स्ट डे मेरा मन जीता था। मैं पहले दिन आई तो उन्होंने एकदम पकड़ लिया, आप तो इस ग्रुप में नहीं हो। मैंने बोला है ना, कितना ध्यान, माने सोचिए 66 पार्टिसिपेंट्स इस क्लास में थे, उनको एक एक का नाम याद होना, उनका ये पता होना, और उसके बाद इतनी स्वीटली बोलती हैं, वंदना दीदी आपको अनम्यूट किया है, या जिसका भी नाम बोले वो रिसाइट बहुत प्यारे से करती हैं। और उसके बाद यदि कोई लेट ज्वाइन किया, वो अल्फाबेट यदि निकल गया तो उसको ध्यान रख के वापस लेना। देन आपने जो अध्याय में टेबल बनाई, मतलब हर ग्रुप से एकदम अलग वो मेहनत दिखती है, क्योंकि मैं तो दूसरे बैच से आई हूँ। बहुत ही बढ़िया ट्रेनर थी, ऐसा कोई कमी वाली बात नहीं है, पर जब हम कहते हैं ना एडेड वैल्यू, तो आपकी सच में एडेड वैल्यू ये तीनों, मनीषा दीदी, बबीता दीदी, पारुल दीदी, इनका आपस का जो एक सामंजस्य है, एक लिस्ट बनाना, कौन किसको श्लोक को बोलेगा नहीं बोलेगा, तो फिर उसको पकड़ना, बाप रे बाप, लगता है एक कमरे में बैठी हैं तीनों, ऐसा लगता था। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सबके साधकों के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है। दीदी आप बस ये बता दीजिए कि आप कौन सा बैच लेने वाली हैं, चाहे L1 हो कि 2 हो कि 3 हो कि 4 हो, सब चलेगा, सब चलेगा। ये हम सब जानने के इच्छुक हैं, और मैं चाहती हूँ दीदी आप शाम का बैच लीजिए ताकि मैं भी ज्वाइन कर सकूं। इस बार पहली बार मेरा भी बहुत मन हो रहा है कि मैं भी 2 बैच करूंगी, मैं भी टाइम एडजस्ट जैसा भी हो। और मेरा खुद L3 छूटता जा रहा है, इसलिए मैंने इस बार L3 का भी भरा है। दीदी आप तो मुझे वंदना दीदी, एक मैं अपना अनुभव बताऊंगी। मैं 2019 से यहाँ जुड़ी हूँ, और मैंने टेक का मतलब L1 करने के बाद L2 से मैं साथ साथ टेक भी करती गई और स्टूडेंट भी हूँ। और मैं इतने सालों में इतने मतलब 4 L4 तक मैंने स्टूडेंट रही हूँ, और उतने ही मैं 5 क्लासेस ले चुकी हूँ एज अ टेक। सारे टीचर एक पर एक हैं, कृष्ण भगवान जैसे उनके मुंह में उस समय विराज जाते हैं। तो आप जिसकी भी क्लास करोगे ना, मैं तो इतना दावे से कहती हूँ कि सब में आपको वही मिलेगा। मैं मतलब मैं सही किसी बात को है, नहीं कह सकती हूँ। वेरी ट्रू, ये एकदम सही बात है, अटल सत्य जो है, जो आपका एकदम ठीक है। मैंने एक वर्ड ऐड किया था, एडेड वैल्यू, बस मैं उसी पे बात कर रही हूँ। वो कुछ तो है देखिए कुछ एडेड वैल्यू इस तरह से होता है। मैं भी कुछ अपने दूसरे ग्रुप से लेके आई, कुछ इस ग्रुप से मिले, कुछ इधर से आइडियाज मिले, फिर मैंने उसमें भी दिया। तो उस तरह करके तो आप जिस ग्रुप में जाओगे उसमें आप कर देना कि मेरे इस ग्रुप में ऐसे हुआ था, हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या। तो वो उस तरह से फिर वो हर एक ग्रुप में एडेड वैल्यू हो जाएगी हमारी, हर एक क्लास जो है सुंदर हो जाएगी। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि हमारे सारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं। ललिता दीदी तो सही बहुत अच्छी है, सही मैं तो उनके क्लास में एज अ स्टूडेंट ही हमेशा जुड़ती थी, बहुत मतलब ध्यान से उनकी सारी चीजें सुनती थी। मुझे बहुत, इनफैक्ट अभी तक मैंने कभी उसके गीता को मतलब मीनिंग के साथ नहीं पढ़ा था, इनसे ही प्रेरणा मिली कि मीनिंग के साथ, और मैं ये कोशिश की कि मैं मीनिंग भी सीखूं। गीता प्रबोधनी मुझे मिली अभी कुछ दिन पहले गुरुजी के जन्म दिवस पे, तो उसने भी मुझे और प्रेरित किया। तो ये ललिता दीदी के साथ ही जुड़ने का और मेरी भी इच्छा रहेगी कि मैं, लेकिन फिर भी जो भी मिलेंगे सब बहुत ही अच्छे मिलते हैं हर बारी। ये गीता परिवार का बहुत बड़ी खूबी है कि सारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं। दीदी एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट इसका मतलब करेक्ट ये है कि हमें पता नहीं लगने वाला है दीदी कौन सी क्लास लेने वाली है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात बोल रही है पारुल जी कि मतलब सब ट्रेनर्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको डेफिनेटली, जब तक हम अपना क्या कंफर्ट जोन बन जाता है,
उससे बाहर जब नहीं निकलते जब तक, तब तक हमको पता ही नहीं चलता। हो सकता है आपको बहुत अच्छी और मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे को हर बार ऐसा लगता था अब आगे पता नहीं कौन मिलेगा, फिर मुझे लगता नहीं ये भी अच्छे हैं। तो नजर हमारी देखने की है। जी, थैंक यू पारुल जी और ललिता जी, वंदना जी, बिल्कुल सही। आशु भैया भी यही बोलते हैं और गीता भी यही बोलते हैं कि हमें ना आसक्ति और राग, ये वर्ड राग यूज हुआ है सांख्या योग में, राग आसक्ति नहीं करनी है हमें। ऐसा मतलब जुड़ना है, पर ऐसा नहीं कि ये नहीं मिले तो हम कहाँ क्या करें। तो जैसे हम लोग भी हम जुड़े हैं अब व्यक्तिगत रूप में चाहे या फिर एज ए स्टूडेंट, और मैं अलग अलग कक्षाओं में भी मैंने कहा यहाँ नहीं टेक हुआ कोई बात नहीं, मैं कहीं और टेक कर लेती हूँ, और मैं बीच बीच में एक्सटेक, तो हम कई बैचेस में कर सकते हैं, स्टूडेंट एक ही बैच में हो सकते हैं। तो ये भी एक सूचना है सबके लिए। थैंक यू वंदना जी। बाकी लोग भी बहुत इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा अब ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये प्रोग्राम बढ़ता ही रहेगा। मुझे पूनम जी से निवेदन है, उन्होंने हैंड रेज किया और एक पर्सनल मैसेज भी भेजा था। पूनम जी आप बोलिए जरा सा। जी यही चाहूंगी दीदी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। किस किस का नाम ले दीदी, सभी गुरु एक से एक बढ़कर है। और आज पूजा दीदी की बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे तो फेयरवेल पार्टी नहीं चल रही है, आनंद उत्सव, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तो एक चक्र हुआ है, अभी 17 और बाकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में, सभी को समय दिया जाए कि इतना मिला इस परिवार से, गीता परिवार से, कि मेरी झोली तंग है, तेरे यहाँ कमी है। धन्यवाद दीदी। थैंक यू पूनम जी। सभी के भाव उमड़ के आ रहे हैं और सभी बहुत भाव विभोर हो रहे हैं। मैं अनु जी से निवेदन करती हूँ, आप बोलिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। ललिता, जय श्री कृष्ण। आदरणीय ललिता दीदी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और धन्यवाद है कि आपने हमें गीता इतनी अच्छी तरह शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाया, और वो भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अपना धैर्य के साथ। हम लोग जितनी बार पूछते थे आप उतनी बार बताती थी, तो ये धैर्य पता नहीं कहाँ से आप लोग के पास आता है। मुझे तो मैं तो पूरा अध्याय पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि मेरे में इतना धैर्य है। तो ये तो हमें बताइए दीदी, कितना धैर्य कहाँ से आया। गुस्सा तो आता है हम लोग को भी बहुत आता है, और आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है दीदी, आप बहुत बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाती है, बहुत अच्छा ढंग से सिखाई है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। और पारुल दीदी का तो क्या कहें, वो भी बहुत अच्छा हम लोग क्लास अटेंड कराती थी। जो हम लोग व्यवस्था था उनका, जो वो बहुत अच्छी ढंग से सहयोग दी उन्होंने भी, तो हम लोग अच्छी तरह सीख पाए। उनकी व्यवस्था थे तो हम लोग, अगर वो व्यवस्था अच्छा नहीं कर पाते तो हम लोग सीख नहीं पाते, तो उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं दीदी। और मैं एक कविता लिखी, वो सुनाओ दीदी अभी। हाँ सुना दीजिए। मैं खुद से लिखी हुई वाली सुना रही हूँ। गीता बड़ी अनमोल है, इसको अपनाना, इसे जीवन में लाना, यही संकल्प निभाना। गीता बड़ी अनमोल है, इसको अपनाना, इसे जीवन में लाना, यही संकल्प निभाना। पर ब्रह्म के स्वरूप को जिसने है जाना, वो भक्ति भाव में डूबा हुआ जग से बेगाना। गीता बड़ी अनमोल है, उसको अपनाना, इसे जीवन में लाना, यही संकल्प निभाना। जब जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है पाना, तो गीता ही अपनाना, भाव से ध्यान लगाना। हरि से पहले, जैसे कि हम लोग जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। इसी पे दीदी, हरि से पहले हमने तो गुरु को है माना, उन्हीं से ज्ञान मिला है, उनके आगे शीश झुकाना। गीता बड़ी अनमोल है, इसको अपनाना, इसे जीवन में लाना, यही संकल्प निभाना।
जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। बहुत ही सुंदर आपने लिखी कविता तो। मेरे और मेरा लिए थोड़ा सा एक साधकों से निवेदन है, भगवत गीता से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अपन एक्चुअली मनोगत का विषय ये होना चाहिए कि बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में इसके आने के बाद, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे तो, क्योंकि पढ़ाते तो सभी लोग अच्छा है डेफिनेटली, तो वो मेरा निवेदन रहेगा। मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आगे प्रस्थान करूंगी। हाँ दीदी, आपने बहुत समय दिया हमको। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत जय आनंद श्री आया। कृष्ण ललिता दीदी। जय श्री कृष्ण। अनु जी से निवेदन है, आप हमसे भी शेयर करिएगा अपनी प्रेयर, अगर आप करना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा ग्रुप हाँ में। जी दीदी, मैं बता रही हूँ ना, मुझे है ना ये गीता जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि समय पे कहते समय पास हो जाता है। एक तो याद करने में पूरा समय, मैं किचन में भी, जैसे दीदी बता रही थी ना कि मैं किचन में भी लेके बैठती हूँ, उसे याद करते रहती हूँ। एनी टाइम वही मेरे माइंड में चलते रहता है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये याद करना है। और व्यवहार तो बहुत अच्छा धीरे धीरे हो रहा है, पर एक्चुअली पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, डेवलप, जैसे कि वो बता रहे थे भैया, विमल भैया भी, कि हम लोग कुछ बुरा चाहते हैं तो बुरा नहीं सोच के फिर हम लोग वो गीता की बातें याद होने लगती है कि हाँ, हम वो उसमें ऐसा बताया गया है तो हम लोग ऐसा करें। ये बात जरूर होती है मेरे साथ भी, तो इसके लिए धन्यवाद है गीता परिवार का। और मैं चाहती हूँ कि गीता परिवार से जुड़ी रहूं, इसके लिए मैं भी लेवल 3 में ज्वाइन करूंगी दीदी, अगर करेंगी तो। थैंक यू अनु जी, आपकी बातें और आपकी पोयम पढ़ने के लिए हम भी आतुर हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया उनका बहुत अभिनंदन। दीदी तो करती रहती हैं क्लास में, आज मुझे भी मौका मिला है, माइक मेरे हाथ में है इसलिए मैंने भी बहुत कोशिश की है और मैं तो अभी रट नहीं पाई हूँ, रटना बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, पर मैं लगी हुई हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी ना कभी तो पहुंच जाऊंगी। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे निवेदन है, फिर से अगर खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार और। किरण ललिता जी, जय श्री कृष्ण ललिता दीदी। ललिता जी, हाँ ललिता जी आप। थैंक यू मनीषा दीदी। थैंक यू मनीषा दीदी। मेरे साथ L4 में थे टेक, ललिता दीदी के साथ मैंने M4 पहले किया था, वापस ज्वाइन किया है मैंने उनके साथ में। एक किस्सा सुनाती हूँ मेरा, सिर्फ 2020 का, जब कोरोना था तब का। गाय को हम लोग रोटी वगैरह देते थे तो मेरी लड़की बोलती थी छोटी की, मम्मी गाय को रोटी देते हैं, सब लोग हाथ लगाते हैं, तो फिर गाय को कैसे कोरोना नहीं होता है। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला था कि भाई गाय कृष्ण भगवान को प्यारी है, इसलिए वहां पे मतलब उनको कोरोना नहीं होता है गाय को। फिर उसके बाद में जब मेरी बच्चियां भी गीता सीख रही थी और मेरा जिज्ञासु की मेरी तैयारी चल रही थी और उनकी गीता गुंजन की तैयारी चल रही थी, दोनों लड़कियों की, और तभी मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था। तो मैंने मतलब, हाँ, हमारा गुड लक समझो कि हम तीनों को कुछ हुआ नहीं, सिर्फ इनको कोरोना हुआ था। तो मेरी लड़की ने बोला कि, मैंने बोला कि अरे अपने तीनों को नहीं हुआ, कितनी अच्छी बात है, बोली कि पापा को हुआ है और अपन तीनों सेफ है कर। तो उसने वही बोला मुझे कि भाई मम्मी, अपन तीनों भी गीता का अध्याय सीख रहे हैं, रोज रट रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सेफ है। तो यही है कि भगवान का जैसे हम लोग सोचते हैं, नामकरण करते हैं, अध्याय का पढ़ते हैं, तो बराबर भगवान